महोबा में बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली। दोनों विधायकों ने भी चलाया ट्रैक्टर। एक नाबालिग भी रैली में चलाता दिखा ट्रैक्टर। महोबा में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें महोबा के दोनों विधायकों ने ट्रैक्टर चलाते हुए बीजेपी सरकार को किसानों का हितैषी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं महोबा में भी करोड़ों रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना सिंचाई के लिए देकर किसानों के हित में काम किया है। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में एक नाबालिग भी ट्रैक्टर चलाता देखा गया, जो यातायात नियमों की अनदेखी कर रहा है। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में तकरीबन 60 ट्रैक्टर शामिल हुए। यह यात्रा कीरत सागर से प्रारंभ हुई और हमीरपुर चुंगी होते हुए बीजेपी कार्यालय में जाकर समाप्त कर दी गई। महोबा शहर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। शहर के कीरत सागर मैदान से निकली इस ट्रैक्टर रैली में सदर विधायक राकेश गोस्वामी और चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत भी ट्रैक्टर चला रहे थे। ट्रैक्टरों में किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी बैठे हुए थे। तकरीबन 60 ट्रैक्टर इस रैली में शामिल हुए। मोदी, योगी और जय श्री राम के नारों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली शहर के तमाम प्रमुख चौराहों से होते हुए बीजेपी कार्यालय में समाप्त कर दी गई। बीजेपी के किसान मोर्चा पदाधिकारी किसान रैली में जमकर नारेबाजी करते देखे गए। इस रैली में एक नाबालिग लड़का भी ट्रैक्टर को चलाता देखा गया, जो यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए बड़ी तेजी से ट्रैक्टर चला रहा था। नाबालिग द्वारा ट्रैक्टर चलाए जाने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में शामिल नाबालिग सुधीर पाल ने बताया कि उसकी उम्र 17 साल है। क्या नाम है तुम्हारा? सुधीर पाल। कहाँ के हो? दमौरा के। कहाँ पे लेके आया ट्रैक्टर आज? रैली में। किसकी रैली है? नरेंद्र मोदी जी ने करवाई। किसकी उम्र होगी तुम्हारी? 17 साल। इस मौके पर बीजेपी के सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा कि यह किसान मोर्चा द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली है, जिससे संदेश दिया जा रहा है कि जब से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से किसानों के हित में सरकार काम कर रही है और किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। के द्वारा हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश में आई है, प्रदेश में आई है, तब से लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का एक ही सपना है कि किस तरह हम किसानों की आय दोगुनी करें, किस तरह जीरो बजट पर हम किसानों को खेती का वो सिखाएं। वहीं चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसान हित में सदैव काम करती है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रैक्टर चलाने से कोई किसान नहीं हो सकता, बल्कि ट्रैक्टर से जो प्रेम करते हैं वह किसान हैं। प्रधानमंत्री किसान हित में जो काम कर रहे हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। बुंदेलखंड में किसानों के लिए ही सबसे बड़ी परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत की गई। गेहूँ, धान, मटर, मूंगफली, दलहन की खरीद यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो पाया है। यही नहीं, चरखारी के विधायक ने प्रियंका गांधी के महोबा दौरे को लेकर भी जवाब दिया और कहा कि 65 साल तक सरकार में रहकर जो कांग्रेस काम नहीं कर पाई, वह अब किसानों की कर्ज माफ की बात कर रही है। जब सरकार थी तब इनके द्वारा न तो किसानों के दुख समझे गए और न ही जनता के दर्द को समझा गया। आज जब गरीबों को उनका हक मिल रहा है तो अब कांग्रेस को इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ट्रैक्टर जलाने वाले किसानों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। जो ट्रैक्टर से प्रेम करते हैं वो किसान हितैषी हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसान हित में जो कार्य कर रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। देखिए, उन प्रियंका गांधी जी ने जो वादे किए हैं, जो उन्होंने बातें जनता के सामने कही हैं, उनको जनता ने 65 साल मौका दिया। 65 सालों तक उन्हें जनता की चिंता नहीं हुई, जनता के दुख और दर्द समझ में नहीं आए, उन्हें तब किसानों की तकलीफें समझ में नहीं आई, तब उन्हें किसान आत्मदाह करते हुए नहीं दिखा, तब उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बुंदेलखंड में किसानों की, मजदूरों की क्या समस्याएं हैं। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बुंदेलखंड की चिंता कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे से दिल्ली को जोड़ा, कैन बेतवा जैसी परियोजना ला रहे हैं, हर घर पे नल की व्यवस्था कर रहे हैं, आवास शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं, महिलाओं को चूल्हा दे रहे हैं। आज जब गरीबों को उनका हक मिलने लगा है, तब कांग्रेस के लोगों की जमीन खिसक गई है, तब उन्हें जनता की चिंता हो रही है।